अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे स्कूल फ़ारूक प्राइमरी स्कूल, हम आपकी टीचर पटेल सादिया अब्दुल लतीफ़ और हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जिस जमात में पढ़ते हैं वो है स्टैंडर्ड सेकेंड यानी दुवम जमात। आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं और सुनने वाले हैं वो है एक कहानी, बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसे आपको बगौर सुनना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। हमारे बच्चे इंशाअल्लाह इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। देखिए, आपको ये कौन उड़ता हुआ नज़र आ रहा है जो काय काय करता है? जी बिल्कुल सही कहा, ये है कौवा। तो हमारी कहानी में जो है वो है एक कौवा और एक बहुत ही चालाक लोमड़ी। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। ये जो कौवा आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसे बहुत भूख लगी हुई थी। ये अपनी ग़िज़ा को तलाश करने के लिए यहाँ से वहाँ उड़ता फिर रहा था। जब वो उड़ रहा था तो उड़ते उड़ते वो एक दरख्त पर जा बैठा जहाँ उसकी नज़र एक रोटी के टुकड़े पर पड़ी। इसने रोटी के टुकड़े को देखा और बहुत ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। उसने रोटी के टुकड़े को जल्दी से अपने मुंह में रख लिया, लेकिन वहीं पर थी एक चालाक सी लोमड़ी जो वहाँ से गुजर रही थी, जिसे भी भूख लगी थी। और वो रोटी का टुकड़ा जो कौवे ने अपने मुंह में दबा रखा था, उस रोटी के टुकड़े को ये लोमड़ी हासिल करना चाहती थी। तो लोमड़ी ने जो है बड़ी चालाकी के साथ कौवे से गुफ्तगू शुरू की। पहले तो इसने कौवे को कहा, कौवे मियाँ, तुम तो बड़े ही खूबसूरत हो। मैंने तुम जैसा खूबसूरत परिंदा कहीं नहीं देखा। और जब तुम गाना गाते हो तो तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों को सुकून पहुंचाती है। अब अपनी इतनी अच्छी तारीफ सुनकर कौवे मियाँ क्या खामोश बैठते? वो तो मन ही मन बहुत खुश होने लगे। अब लोमड़ी ने जब ये चीज़ देखी कि कौवा मियाँ उससे काफ़ी खुश है, तो इसने अपनी आगे की चालाकी से बात को आगे बढ़ाते हुए कौवे से कहा, कौवे मियाँ, मैं आपके गाने से अपने कानों को दोबारा सुकून देना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपनी सुरीली आवाज़ सुनाएंगे? कौवा तो खुशी से फूले ना समा सका। इतनी तारीफ सुनने के बाद क्या कौवा खामोश बैठता? बिल्कुल भी नहीं। कौवे ने जैसे ही गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिर गया और ज़मीन पर गिरते ही चालाक लोमड़ी उस रोटी के टुकड़े को लेते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गई, फौरन वहाँ से भाग गई और कौवे मियाँ मुंह देखते रह गए। तो आपको इस कहानी से क्या सबक मिला? जी, हमें कभी भी किसी की झूठी तारीफ से खुश नहीं होना चाहिए। खुशामद से खुश होने वाले इसी तरह नुकसान उठाते हैं। तो बच्चों, आपको ये कहानी बहुत अच्छी तरीके से याद करनी है। इंशाअल्लाह हम हमारी दूसरी कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।